आकांक्षा पांडे, आप देख रहे हैं सत्यम स्पेशल। सत्यम स्पेशल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेना जवान और चौहान। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे सैनिक की कहानी जिसके माथे पर दुश्मनों ने नहीं बल्कि सेना के अधिकारियों ने ही जुल्म और कलंक की एक ऐसी दास्तान लिख दी जिसको मिटाने में इस सैनिक को 18 साल का एक लंबा सफर तय करना पड़ा। जी हाँ, ये दास्तान है मैनपुरी के कैप्टन एसएस चौहान की। ये बात अलग है कि 18 साल की लंबी लड़ाई के बाद एसएस चौहान अब ब्रिगेडियर हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए नजीर बन चुके एसएस चौहान की कहानी शुरू होती है लेफ्टिनेंट से। एसएस चौहान पर उन्हीं के साथी अधिकारियों ने 27 किलो सोने को चुराने का आरोप लगाया, भगोड़ा और सेना से गद्दारी जैसे गंभीर आरोप लगाकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को अंजाम दिया और फिर शुरू हुआ जुल्म और जिल्लत की दास्तान। जुल्म की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। इन अधिकारियों ने एसएस चौहान को जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच निकले। देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद ने जांच के बाद फैसला सुनाया कि एसएस चौहान को उस गलती की सजा मिली है जो उन्होंने कभी की ही नहीं। आज हम दिखा रहे हैं ऐसे ही सैनिक की कहानी जो अब दर्ज हो गई है इतिहास के पन्नों पर। सफ़ेद शर्ट और आंखों में सच के लिए लड़ने का जज्बा, ये पहचान है एसएस चौहान की। अपने घर के आंगन में कदम ताल करते एसएस चौहान की इसी अंदाज से कभी सीमा पर बैठे देश के दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन हालात बदले, वक्त ने करवट ली और चौहान को सेना ने घोषित कर दिया भगोड़ा, लुटेरा और न जाने क्या क्या। चौहान इन आरोपों को लेकर 18 साल तक लड़ते रहे। आज सच और झूठ की लड़ाई को चौहान ने जीत लिया है। यही वजह है सेना के मुख्यालय से लेकर संसद तक इन दिनों एसएस चौहान के नाम की ही चर्चा है। अगर ये सब खूबियां चौहान में ना होती तो शायद इतनी लंबी लड़ाई वे ना लड़ पाते। क्या कभी यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे। क्योंकि इस सैनिक के दुश्मन कोई दहशतगर्द या कोई आतंकवादी नहीं थे, बल्कि ये दुश्मन मौजूद थे उन्हीं के साथ जिनके साथ सेना की वर्दी पहनकर चौहान ने देश की रक्षा और अखंडता को बनाए रखने की कस्में खाई थीं। यानी चौहान ने तो उस लड़ाई को जीता है जो उन्होंने अपनों से ही लड़ी है। 1998 में सेना में भर्ती होने वाले एसएस चौहान को इस बात का शायद ही इल्म हो कि जिस वर्दी को देश की रक्षा के लिए पहन रहे हैं, उस वर्दी पर इतने दाग लगा दिए जाएंगे जिसको मिटाते मिटाते उन्हें 1.5 दशक से भी अधिक का समय लग जाएगा। ये वो बंधन है जो कभी टूट 18 साल तक आपने ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी जिस लड़ाई की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में आज गूंज रही है? मैंने एक वो लड़ाई लड़ी है जो सेना में अक्सर होता है, और वो उन लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। सीनियर जो चाहते हैं वो करते हैं और जूनियर उनके एक पिछलग्गू बंधे हुए जानवर होते हैं। इस तरह से बताया गया कि आपने 18 साल तक ऐसा युद्ध लड़ा जो मैं समझता हूं कि चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा हो, चाहे भारत चीन का युद्ध रहा हो, और उस सेना का जिसमें हम एक गौरव महसूस करते हैं। और आज वही सेना आज आपके आरोपों से घिरी हुई है और पूरे संसद से लेके और तीनों सेनाओं के थल सेनाध्यक्ष से लेके राष्ट्रपति तक पूरी दुनिया की एक आर्मी हिल सी गई है। वो कौन सी ऐसी वजह आ गई जिसकी वजह से आज सेना अपनी सफाई दे रही है? सेना का जो वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे जजमेंट पहले होते हैं, जांच बाद में होती है, और जैसा सीनियर चाहते हैं वैसा जूनियर को दबा के करते रहते हैं। और वही मेरे केस में हुआ कि कुल हमारी कमीशन सर्विस पलटन में 15 दिन थी। तो 15 दिन की कमीशन सर्विस में क्या होता है, ट्रेनिंग करने के बाद पहुँचने के बाद हमें नाम भी मालूम नहीं थे। बहुत बड़ा एक सोना का वो जखीरा और बहुत चीज़ें जो मैं कहना नहीं चाहूँगा वो पकड़ी गई जो बॉर्डर पे क्रॉस होनी थी, उनको जमा किया गया। शाम की न्यूज़ में आया है, सब जगह हुआ, और बाद में वो सोना गायब हो गया। हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो पूरी कार्रवाई किस तरह से शुरू हुई और ये इस केस की शुरुआत कहाँ से हुई। हम एक मुख्तसर सी नज़र बहुत ब्रीफ में जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक बेहद उत्सुक हैं इस चीज़ को जानने के लिए। अभी तक सुनते तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन हम अब आज सत्यम के ज़रिए पहली बार कि आखिर इस केस की शुरुआत कैसे हुई। 11 अप्रैल 1990 को 6 राजपूत बटालियन श्रीनगर में कुब्बारा से आई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद देने के लिए, और बटमालू एरिया के लक्ष्मणपुर गांव को हम लोगों ने घेरा जांच करने के लिए, जिसमें जांच में अल्फा कंपनी के मेजर दिग्विजय सिंह, ब्रावो कंपनी का मैं कंपनी कमांडर था,
चार्ली के मेजर मीना थे, डेल्टा के संगूरी, और हेडक्वार्टर से हम लोगों को मदद मिली हुई थी। 10 बजे के करीब एक औरत चिल्लाई तो हम लोग उधर गए तो हवलदार मेजर पुत्तू सिंह ने कहा कि लेफ्टिनेंट अनिल कुमार के खिलाफ शिकायत है, वो कुछ सर्च के दौरान सामान उठा रहा था। वो ये कह रहा था अनिल कुमार की हम सर्च कर रहे थे, हमने उठाया नहीं। औरत कह रही थी कि इसने हार उठाने की कोशिश की। मैंने उसे लिया तो पुत्तू सिंह ने बताया कि ये बैड एलिमेंट 3 बार सजा हो चुकी है, तो उसकी सर्च की गई तो उस पर 5100 रुपये निकले। मैंने उसकी सर्च के रुपए लिए और ले जाके लेफ्टिनेंट कर्नल रावत के पास जमा करा दिए। उन्होंने कर्नल पवार को बताया, कर्नल पवार ने उसके 2-3 डंडे मारे और वो बोला इसे सर्च पे मत ले जाना। वो कह रहा था कि मैंने 7000 तनख्वाह ली है, वो पैसे हैं और गुम किसी के नहीं हुए थे, वो पैसे जमा हो गए। तो फिर ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर कहाँ से शुरू अच्छा, हुआ? 2 बजे के करीब सोना मिला तो 147 गोल्ड बिस्कुट थे, जॉनसन मैथ्यू बैंक ऑफ लंदन के, जॉनसन मैथ्यू बैंक ऑफ लंदन के 147 बिस्कुट। तो मैंने कमांडिंग अफसर को बताया सर सोना मिला, तो वो आए और वहाँ से उठा के सोना ले गए। उस समय उनकी नीयत ऐसी नहीं थी, उन्होंने ले जाके जोंगा पर रख के सबको दिखाया। वहाँ पर माउंटेन ब्रिगेड के जो चीफ थे, ब्रिगेड कमांडर वो आए, सवेरिया कमांडर और कर्नल BPS चौहान, कर्नल GS वगैरह सभी ने आके देखा, क्योंकि सोना हम लोगों ने भी पहली बार देखा था और सबने पहली बार देखा था इतने बड़े उसमें, तो हर जगह दिखाया गया। रात में पार्टी हुई। लगभग कितने किलो वो सोना रहा हो? 27.5 kg सोना था जी। हाँ, और क्योंकि जो बिस्कुट था उसका वजन था 10.5 तोला जी, तो 125 ग्राम के करीब उसका वजन था। और अगले दिन जब दोबारा हम लोग नातीपुरा में सर्च के लिए जा रहे थे, फिर खड़े हुए थे, तो कमांडिंग अफसर ने कहा कल की तरह खाली हाथ नहीं लौटना है। जी। तो मेजर मीना वगैरह ने सबने एकदम कहा कि कल तो इतना मिला था, कहाँ गया है, और रात में ये वहाँ से गायब हो गया, खजाने से सोना गायब हुआ है। वो उठा के उसकी जब मैंने कमांडिंग अफसर से कहा तो उसने कहा कि जूनियर नेवर स्पीक, और दबा दिया। दिन भर वो लोग मैं बढ़ाते रहे कि रिपोर्ट करा दो। 13 तारीख को छुट्टी थी, 13 तारीख को जाके उन्होंने हमसे शिकायत करा दी सवेरिया हेडक्वार्टर में। सवेरिया हेडक्वार्टर में शिकायत हो गई, रात में मेरे ऊपर हमला हो गया। 14 तारीख को उन्होंने कमांड हट में रखा, 15 तारीख को उन्होंने मैं छुट्टी भेज दिया, और छुट्टी मेरी चालू कर दी इन्होंने 6 तारीख से, 6 अप्रैल से। यानी इन्होंने ये दिखाया कि मैं पलटन में ही नहीं था जिस दिन सोना मिला है। लेकिन बाद में जब बात सामने आई कि 15 तारीख को एयर कंसेशन कैसे इशू हो गया अगर हम पलटन में नहीं थे, और 9 तारीख को मैंने बैंक से तनख्वाह ली थी पलटन की, तो वो कहाँ से आ गई? यानी आर्मी अपने ही जाल में फंसती जा रही थी शुरुआत से लेकर। इन्होंने हमें 15 तारीख को छुट्टी भेज दिया। छुट्टी में आते ही जैसे मैं घर पहुंचा हूँ, मेरी हालत ख़राब थी, मेरे फादर सीधे आर्मी हेडक्वार्टर गए, मुझे ले जाके एडमिट करा दिया गया एयरफोर्स हॉस्पिटल में। वहाँ से एक सेनाध्यक्ष ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और जाँच चालू हो गई। ये बात सच है कि चौहान ने सेना में रहकर उस जुल्म को बर्दाश्त किया जो शायद ही किसी सैनिक को करना पड़ा हो। इसी लंबी लड़ाई में सेना ने अपने झूठ को सच साबित करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों बार झूठ का सहारा लिया, झूठे सबूत पेश किए, और तो और जब संसद में ये मामला पहुंचा तो सेना के अधिकारियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर यानी संसद को भी गुमराह करने की कोशिश की। आखिरी बात SS चौहान, वो बोलता है कि मेरे घर में 3 पीढ़ियां हम लोग सेना में रहे। मेरा दादा जवान था, मिलिट्री में था, मेरा बाप मिलिट्री में था, मैं मिलिट्री में हूं, हम लोग 3 पीढ़ियों से सेना में हैं। लेकिन आज हम कहां जाए? हम उनको मंत्री के पास भेज देते हैं। मैं मंत्री से बात करता हूं, शरद पवार अभी रक्षा मंत्री हैं, मैं उनके पास भेज देता हूं, और मैं इतना उनको धन्यवाद दूंगा या उनको आज उनका इस बात का तारीफ करूंगा कि 1 घंटा उन्होंने उनको बिठाकर उनकी सारी बातें सुनी। फिर किसी अधिकारी को उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच होकर हमको रिपोर्ट आना चाहिए। रिपोर्ट आ गया, नहीं आ गया, शरद पवार मुझे कभी नहीं बता पाए। अध्यक्ष लेफ्टिनेंट SS चौहान मेरे पास तब आया जब भूतपूर्व शरद पवार उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। अध्यक्ष जी, हम बहुत शर्मिंदा है। उसी से मुझे फ़ायदा मिलती रही। जब वो झूठे केस बना रहे थे तो ये हर आदमी, जैसे उन्होंने कहा कि मैं युद्ध से एब्सेंट था, तो पूरा देश जानता है 1990 में कौन सा युद्ध हुआ था। बिल्कुल। तो मुझे मालूम था कि आज नहीं कल जो इसे समझेगा अच्छी तरह से, कोर्ट तो इन्हें खाई जाएगी। इसीलिए ये कि संसद में वहाँ पहुँचा जाके कि संसद के गलियारों में 8-8 रक्षा मंत्री इसमें इन्वॉल्व रहे। हिंदुस्तान में औसत 5000 कोर्ट मार्शल हर साल होते हैं। 5000 में आज तक 60 साल में कोई संसद में नहीं पहुँचा। कोई ऐसा केस नहीं जो 5-5 बार रक्षा मंत्रियों ने इंक्वायरी ऑर्डर पार्लियामेंट में की हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति और सभी रक्षा मंत्री इन्वॉल्व रहे, हर सेनाध्यक्ष इन्वॉल्व रहा है। इसीलिए उसे सिर्फ गलती सेना की तरफ से ये हुई है कि वो समझ रहे थे अगर ये केस सॉल्व हो जाएगा तो सेना की छवि खराब होगी, लेकिन इसका उल्टा ही सेना की छवि अच्छी हो रही है,
कि वहाँ भी कुछ सच्चाई है। तो आपने चौहान की ज़बानी सुना कि किस तरह से पूरे षड्यंत्र को रचा गया। सालों साल चली इस लंबी लड़ाई में चौहान ने जहां अपनी ज़बानी के सबसे हसीन दिनों को खो दिया, वहीं परिवार भी ऐसे दो राहों पर आकर खड़ा हो गया जहां एक छोटी सी खुशी भी चौहान के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा नहीं कर सकी। न्याय के हर मंदिर पर चौहान ने माथा टेका। इलाहाबाद से दिल्ली और फिर संसद तक का सफर तय करने में चौहान को 18 साल लग गए। देश के 3 रक्षा मंत्री भी चौहान के साथ हुए जुल्म और जाति को लेकर संसद में प्रश्न पूछते रहे, लेकिन सेना के अधिकारियों ने यहां भी एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की। जब संसद ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अख्तियार किया तो सेना ने एक चाल खेली जिसमें उसने चौहान से जुड़े सभी कागजों को जला देने की बात कही, लेकिन वो कागजात एसएस चौहान को सूचना के अधिकार के तहत मुख्यालय से मंगाकर संसद में पेश कर दिया गया। और उसमें 8 रक्षा मंत्री भी इन्वॉल्व रहे। इतने सारे रक्षा मंत्री इन्वॉल्व रहने के बावजूद भी 18 साल आखिर कैसे लग गए? इसलिए लग गया कि सेना का जो प्रोसीजर है, अभी जो जजमेंट दिया है कमेटी ने, उसमें माननीय मुलायम सिंह और माननीय जॉर्ज फर्नांडिस के भी वो आए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने पूरे मंत्रालय की मीटिंग बुलाई जिसमें सभी सेनाध्यक्ष और माननीय जॉर्ज फर्नांडिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समय थे, वो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और एडजुटेंट जनरल सभी मौजूद थे और उन्होंने कहा था फैक्चुअल असली कहानी बताओ। तो कहीं ऐसा आपको नहीं लगा कि सेना अपना बचाव कर रही है, आपको न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है? नहीं, सेना ने उस समय क्या किया है, उसके डॉक्यूमेंट जो प्रोसीजर है वहाँ का ब्यूरोक्रेसी का, वो उन्होंने हर डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय दिखा दिया। आपको नहीं लगता कि सेना ने ये गंभीर एक गलती कर दी जो उसके गले की फांस बन गई? नो डाउट वो अपने हुई उसमें फंस गए हैं। अब जाके प्रिविलेज मोशन को जो वो फेस करेंगे और भगवान जाने उन लोगों का होगा क्या कि जिन्होंने सूचना आयोग, इलाहाबाद हाई कोर्ट और माननीय अपनी संसद में ही उन्होंने ये एफिडेविट पे दे दिया है कि सभी डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गए, और वही डॉक्यूमेंट 15 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं और 29 अप्रैल को 773 पेज डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस जनरल कौशिक ने दे दिए। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। चूंकि मामला सेना से जुड़ा है, इसलिए संसद ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर माना है कि चौहान के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई में गलत हुआ है। है कि अगर हमारा परिवार साथ न होता तो अपने बच्चों के लिए, उनके लिए मुझे भटकना पड़ता और जो मेन उद्देश्य था लड़ने का शायद पीछे रह जाता। तो वो हमारा परिवार हमारे साथ चट्टान की वजह से की तरह खड़ा रहा, बाकी कोई साथ नहीं रहे। दोस्त साथ रहे, हमारा परिवार रहा है, बाकी समाज ने तो मुझे बहुत परेशान किया, जिसके बारे में मैं क्या कहना चाहूँ, हमारे पास शब्द नहीं है। चलिए चौहान साहब, हम एक बात और आपसे करना चाहेंगे कि इसमें आपका जो परिवार रहा, जिसमें आपकी बीवी भी शामिल रही, बच्चे भी शामिल रहे, उन्होंने आपका कितना सहयोग किया और वो इस पूरे 18 साल के जो एक मैं समझता हूँ कि आपकी नौकरी गई, नौकरी जाने के बाद भी एक आरोप जो मैं समझता हूँ एक हिंदुस्तान में रहने के लिए मैं समझता हूँ देशद्रोही और भगोड़ा और सेना से निकाल दिए जाने का आरोप जो होता है वो किसी भी आदमी के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है, समाज में मुश्किलें खड़ी कर देता है, परिवार में मुश्किलें खड़ी कर देता है और खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है। तो वो पूरा सिनेरियो क्या था, किस तरह से? ऐसा था, मुझे सच्चाई मालूम थी, मेरे परिवार को सच्चाई मालूम थी कि हम क्या करके आए हैं, तो इसलिए पूरा परिवार हमारे लिए समाज के एक लोहे की तरह खड़ा हुआ था, लोहे के जैसे एक स्तंभ खड़ा होता है, और उसी तरह से हम उसी के आधार पर लड़ते रहे। दुनिया से आदमी लड़ सकता है, घर से नहीं लड़ सकता। जब तक घर का सहयोग नहीं होगा आदमी कहीं नहीं सफल हो सकता। तो इसलिए परिवार की तरफ से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भाई और हमारे बच्चे, हमारा परिवार हमारे साथ था, हमारे चचेरे भाई हमारे साथ खड़े थे पत्थर की तरह। सेना ने उन्हें जहां ससम्मान सेना में वापस आने का न्योता दिया है, वहीं अब वे ब्रिगेडियर कहलाए जाएंगे। इस जीत पर चौहान का कहना है कि ये जीत उन तमाम लोगों के लिए एक उदाहरण है जो हौसला और जज्बा और सच्चाई पर यकीन रखते हैं। सत्यम के लिए हृदय सिंह की रिपोर्ट। इस तरह दो राहें, तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए, जाए तो किस दिशा में जाए वही देश, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता।
आज का हमारा खास प्रोग्राम सेना जवान और चौहान सत्यम स्पेशल में आज बस इतना ही। तो देखते रहिए सत्यम समाचार। नमस्कार।